प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं सुधी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय श्री। उपनिषदों के आख्यान को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोपनिषद के बाद में मुंडक उपनिषद आता है। मुंडक उपनिषद में ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है। ब्रह्म विद्या मतलब परा और अपरा कह लो, उसको विद्या कह लो, इस सब का वर्णन आया है। और जैसा कि पहले भी कहा आया है कि उपनिषद ज्ञान परंपरा में आचार्य और शिष्य परंपरा का ज्ञान है, तो उसी में एक छोटा सा कथानक आया है और उसी के अनुसार हम आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत से अमरता की ओर चलें। मुंडक उपनिषद में जो कथानक है कि ब्रह्मा जो है देवताओं में सबसे पहले, यानी ऋषियों में सबसे पहले ब्रह्मा नाम के ऋषि हुए। ब्रह्मा मतलब जो है जो विश्व का सामाजिक संगठन करने वाला और ऋषियों के द्वारा इस संसार के सामाजिक संगठन की रक्षा करने वाला। उसने सब विद्याओं की आधार ब्रह्म विद्या का वर्णन अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को उपदेश दिया, ऐसा कथानक आता है। ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म विद्या का अथर्वा को उपदेश दिया, अथर्वा ने प्राचीन काल में उसका अंगिर नामक ऋषि को उपदेश दिया। अंगिर ने उसका भरद्वाज गोत्री सत्यवाह को उपदेश दिया। पिछला मतलब ये उपदेश परंपरा चली आ रही, पिछला अगले को उपदेश देता गया। उसी उपदेश को आगे चलकर भरद्वाज ऋषि ने अंगिरा को दिया, जिसका वर्णन इस मुंडकोपनिषद में ब्रह्म विद्या के रूप में आया है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक, बहुत ही प्रिय लगने वाला उपनिषद है। इसके एक एक आख्यान को आप भली प्रकार सुने, बहुत सब कुछ इसे खोल के रख दिया। हमारे ऋषियों ने किसी बात को छिपाया नहीं। तो ये जो अंगिरा ऋषि को जो उपदेश दिया, उन्हीं ऋषि को जो है उन्होंने कालांतर में जो है एक जिज्ञासु था जिसका नाम सौनक था। सौनक ऐसा जिज्ञासु था कि जो वर्णन उपनिषद में आता है कि उसकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी। इसका मतलब कोई राजा, जमींदार, कोई धनवान व्यक्ति था। इसका उद्देश्य यही है कि चाहे कितना भी धनवान हो, उसको इस ब्रह्म विद्या के बारे में जानना चाहिए। ये नहीं कि केवल साधु सन्यासी गरीब लोग, ना। ब्रह्म विद्या को हर एक को जानना चाहिए। हाँ, हमारे सनातन में इस तरह के उदाहरण भरे पड़े हैं। राजा जनक का जो है बृहदारण्यक उपनिषद में
वर्णन आता है। हाँ, वही तो सब पात्र ले लिए हैं पुराणकारों ने अपने आख्यानों में। राजा जनक बृहदारण्यक उपनिषद में उनका वर्णन है, बहुत बड़ा वर्णन है। तो कालांतर में जो है वो जो सौनक नाम का जिज्ञासु हुआ, वो जो है अंगिरा ऋषि के पास बाकायदा शिष्टाचार पूर्वक पहुंचा और पूछने लगा, हे भगवान, किसके जानने से सब कुछ जाना जाता है? किसके जानने से सब कुछ जाना जाता है? मतलब ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का मतलब लोक परलोक, संसार और परमात्मा, भोग और मोक्ष, सब कुछ जाना जाता है। उस विद्या के लिए जो है उसने शिष्टाचार पूर्वक निवेदन किया। तो अंगिरा ने सौनक से कहा कि ब्रह्मविद लोग ऐसा कहते आए हैं कि दो विद्याओं को जानना चाहिए। दो विद्याओं, एक परा विद्या, दूसरे अपरा विद्या। अब जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनका ज्ञान जो है वो अपरा विद्या है। अपरा विद्या। परा विद्या वो है जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है, और अपरा विद्या जिससे संसार का ज्ञान होता है, यानी साइंटिफिक नॉलेज। ये जो भी वेद हैं, वैदिक साहित्य साइंटिफिक नॉलेज है। और परा विद्या वो है जिसके द्वारा उस ब्रह्म को जाना जाता है, जिसको हम स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। और ये जो जिससे जो है मतलब सीधे जो पहले हम लोग जो है ईशावास्य उपनिषद में चर्चा कराए हैं, तो ये समझिए कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज है और वो मटेरियल मतलब साइंटिफिक नॉलेज है। और परा अपरा दोनों का वर्णन है। अपरा मतलब कर्मकांड, परा मतलब ज्ञान कांड। इसी को अविद्या विद्या कहा गया। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं, सौनक, परा विद्या द्वारा जिस ब्रह्म का ज्ञान होता है, जिस अक्षर ब्रह्म अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो कैसा है? ये तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरा। एतद् अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अलक्षणम्। एतद् अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुश्रोत्रम् तत्पाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययम् यद्भूत योनिं परिपश्यन्ति धीरा। कि धीर लोग परा विद्या द्वारा जिस ब्रह्म का, जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करते हैं, एतद अदृश्यम, वो देखा नहीं जा सकता। अदृश्यम मतलब वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा अज्ञेय है। जैसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम पूरे संसार का ज्ञान करते हैं, सभी वस्तुओं का ज्ञान करते हैं, ऐसे वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अग्राह्यम, उसको जो है ग्रहण नहीं किया जा सकता, यानी वो कर्मेंद्रियों का विषय नहीं, कर्मेंद्रियों द्वारा उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अगोत्रम, उसका कोई
गोत्र या वंश नहीं है। उसका कोई गोत्र या वंश नहीं है, न वेदवंशी है न सूर्यवंशी है। वो गोत्र से रहित है, उसका कोई वंश नहीं है। हाँ, मेरा संकेत समझिए आप। ये उपनिषद का ज्ञान है कि वो जो अक्षर ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म, वो जो है उसका वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञेय है और कर्मेंद्रियों द्वारा भी वो अग्राह्य है, कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है। अगोत्रम, उसका कोई गोत्र या वंश परंपरा नहीं है, उसके कोई वंश परंपरा नहीं, पिता पितामह नहीं है। हाँ, न आगे न पीछे कोई उसका वंश परंपरा नहीं। अगोत्रम और अवर्णम, वो रंग रूप भी नहीं है, उससे भी शून्य, या कहो कि अवर्णम यानी वर्णातीत। उसका यही वर्णन है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही उसका वर्णन है कि जो कवियों ने उसका वर्णन किया तो इसी प्रकार से किया कि वो अग्राह्यम है, अगोत्रम है, अवर्णम है, हाँ, नेति नेति है, इस प्रकार से वर्णन किया है। और अचक्ष श्रोतम, हमारे आपकी तरह उसके चक्षु और स्रोत भी नहीं है। तद पाणिपादम, हाथ और पैर भी नहीं है। तद अपाणिपादम, वो हाथ पैर वाला भी नहीं है। और नित्यम, वह नित्य है, सनातन है, त्रिकाल में रहने वाला है। नित्यम विभुम, वो व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है। सर्वत्र। हाँ, हम जो अवतारों में बात करते हैं तो उसमें सर्व व्यापक नहीं है ना। हाँ, गोपिकाएं बेचारी परेशान हो के थक गई और कृष्ण भी परेशान रहे। सर्व व्यापक होते सर्वत्र तो कैसे सब जगह। हाँ, वही जितना भी महापुरुषों का नाम लेते वो सर्व व्यापक नहीं है, उनका गोत्र वंश है, हाथ पैर है उनके, जन्म मृत्यु है, उनका वंश है, उनके पूर्वज है और आगे भी है वंश। तो वो परमात्मा कैसा है कि वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञेय, कर्मेंद्रियों द्वारा अग्राह्य, वंश परंपरा से रहित, रंग रूप से शून्य, वर्णातीत, और आंख आदि ज्ञानेंद्रियों से रहित, हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियों से रहित, नित्यम त्रिकाल में रहने वाला सनातन। विभुम, वो व्यापक है। सर्वगतम, सब जगह पहुंचा हुआ, सब जगह गया हुआ, सर्वव्यापक। सुसूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी सूक्ष्मात सूक्ष्म। तद, वह ब्रह्म अव्ययम, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता है। तदव्यम, और तदव्यम यद भूत योनिम, समस्त चराचर भूतों का वो निमित्त कारण है, सभी भूतों का वो आश्रय है। हाँ, परिपश्यन्ति धीरा, परिपश्यंत, एक पश्यंत होता है, दूसरा परिपश्यंत। कि जब ये हमारे ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान प्रवाह जो बाहर देख ज्ञान करते हैं वो पश्यंत होता, देखते हैं। हमारी आंख जब बाहर देखती है, ऐसे सभी इंद्रियां देखती हैं, तो उसको पश्यंत कहा जाता है। परिपश्यंत, जब ये उल्टी दिशा में ज्ञान करती है, मतलब अंदर आंख मूंद कर जब अंदर देखने का प्रयत्न करती है। परिपश्यंती धीरा, धीर पुरुष यानी धैर्य का काम है। ध्यान करते रहो, भजन करते रहो। हाँ, उस अविनाशी अक्षर ब्रह्म का जो है भजन करते रहो और उसका जो है प्रकाश रूप से ध्यान करते रहो। ऐसे धीर पुरुष उसको जो है ध्यान के द्वारा देखते हैं।
परा विद्या द्वारा जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है वह देखा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसका कोई वंश नहीं, वर्ण नहीं, उसके यहाँ कान नहीं, हाथ पांव नहीं, वह नित्य है, विभु है, सब जगह पहुंचा हुआ है, किंतु सूक्ष्म है, अव्यय है, यानी अविनाशी है, उसमें कोई कमी बढ़ोतरी नहीं होती है, सर्वव्यापक है, कण विद्यमान है, सब जगह मौजूद है, सब भूतों का कारण है, उसी से समस्त यद भूत योनिम, उसी से समस्त भूतों की उत्पत्ति हुई है, इस संसार की उत्पत्ति उसी से हुई है, इसीलिए कहा गया यद भूत योनिम, ऐसे उस ब्रह्म को, उस अविनाशी ब्रह्म को, तदव्यम, उस अक्षर ब्रह्म को धीर लोग परिपश्यंत देखते हैं, उस ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, और वो जो है सभी भूतों का कारण है, सभी भूतों को उत्पन्न करने वाला है, तो अब वो सब जगह व्यापक है, तो वो कैसे रचना करता है, कैसे वो संहार करता है, कैसे क्या करता है, तो ऋषि कहते हैं आगे कि यथोर्णाभि सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्याम औषधया भवन संभवन्ति यथा सता पुरुषात् केशलोमा तथा अक्षरात् संभवति विश्वम। जैसे मकड़ी अपने शरीर से के भीतर से जाले का सृजन करती है और फिर उसे समेट लेती है, जैसे पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं और जैसे जीवित पुरुष के शरीर से केशलोम निकलते हैं, इसी प्रकार उस अक्षर ब्रह्म के, यहाँ पर अक्षर ब्रह्म वो प्रकृति, मूल प्रकृति, अक्षर ब्रह्म के प्रकृति रूपी शरीर से यह विष हो जाता है। हाँ, इस अक्षर प्रकृति को जब कभी मौका आएगा सांख्य में जब व्याख्यान बनाएंगे तो समझ में आएगा, तो अक्षर प्रकृति भी अक्षर है, मूल प्रकृति। तो बस आप लोग मन लगा के सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, आप भी आनंदित होंगे, हम भी आनंदित होंगे, और बराबर कमेंट करते रहिए कि जो है वो जो समस्त संसार को अपने से ही उत्पन्न करता है, अपने में ही समेट लेता है, ये समझ। और हर एक रचना में पहले भी बता चुके हैं कि हर एक रचना में जो है कि मतलब हर एक रचना के मूल में तप छिपा हुआ है, तप की रचना, जब कोई चीज होती है रचना, तो रचना मतलब वैसे तो होती नहीं, उसके लिए क्रिया करनी पड़ती, क्रिया भी नहीं, योग्य क्रिया करनी पड़ती। तो उस अक्षर ब्रह्म से ये विश्व कैसे हुआ, आगे कहते हैं कि तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मसु चामृतम। कि उस ब्रह्म ने, कहते हैं तप किया, तप किया मतलब उग्र क्रिया की, उस तप से जो है तपसा चीयते ब्रह्म, चीयते मतलब वो अपने को विकसित करने लगा, बढ़ने लगा, तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, और उसका विकास कहां तक हुआ, अन्न तक। कि उसका जो है अगर विकास का प्रारंभ तप है तो उसका विकास का जो अंतिम रूप है वो अन्न है, इसलिए अन्न भी ब्रह्म है। हाँ, अन्न से ही देखो, अन्न से ही संसार उत्पन्न होता है और अन्न से ही बढ़ता है, पलता है संसार, और अन्न में ही समाहित हो जाता है। ऐसा ये मतलब इकोसिस्टम चल रहा है पारिस्थितिकी, कि अन्न से ही पैदा होता है, अन्न से ही बढ़ता है, और फिर
किसी का अन्न बन जाता है। आदमी मरता है, पृथ्वी में समाहित हो जाता है, कुछ अपना वायु में चला जाता है, जो जो तत्व है सब में चले जाते हैं। इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। अन्न का कभी अनादर न करें, अन्न का दुरुपयोग न करें, अन्न को यूं ही नष्ट न करें। ये उपनिषदों का उपदेश है कि अन्न जो है जितना आवश्यक है उतना प्रयोग करें। हाँ, बहुत लोग थाली भर भर के ले लेते हैं फिर फेंकते हैं। तो अन्न जो है वो ब्रह्म है। और तपसाचीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मश्चामृतम। उस अन्न से ये प्राण चलता है, प्राण उत्पन्न होता है। अन्न न खाओ प्राण सूखने लगेगा। और अन्न ले रहे हैं तो प्राण सक्रिय है, प्राण जो है सब बढ़िया बढ़िया सब काम हो रहा है। अन्नात् प्राणो मनः, अन्न से ही मन है। हाँ, मन भी जो है 2 दिन भूखे रहो मन काम ही नहीं करेगा। उस अन्न से ही प्राण मन सत्य, अन्न ही सत्य है। इसी सब क्लास में घूम रहे हैं। हाँ, संसार में सब इसी क्लास में। अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मश्चामृतम। ये लोक भी अन्न से ही चलता है और सभी कर्म अन्न से होते हैं। और वो कर्म भी जिसमें अमृत निहित है वो भी सब अन्न से ही चलता है। अन्न से ही जो है सब कुछ व्यवहार होता है। कि वो जो है तपसा चीयते ब्रह्म, वह ब्रह्म जो है विश्व के रूप में विकसित होने लगा। हाँ, विकसित होते होते उसका विकास कहां तक हुआ? अन्न तक उसका विकास हुआ। ब्रह्म जो है कि विश्व रूप में विकास का आदि तप है, तप से शुरू हुआ और अंत अन्न है। अन्न ऐसी वस्तु है जो प्राण मन सत्य लोक कर्म और कर्म में रहने वाले अमृत, यानी ऐसा कर्म जिसमें अमृत निहित है। हाँ, जिसमें जो है जिससे उस ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो कर्म भी जो है वो अन्न से ही चलता है। बिना खाए पिए आप साधना भी नहीं कर सकते, उस ब्रह्म ज्ञान की तरफ भी नहीं चल सकते। इसलिए अन्न जो है उससे सब कुछ उसी से चलता है। और वह ब्रह्म जो है कैसा है, उसका तप कैसा है। हाँ, आगे बड़ा ही सुंदर तरीके से जो है अंगिरा ऋषि समझाते हैं समक कि यह सर्वज्ञा सर्वविद अस्य ज्ञानमयं तपा तस्मादेतद् ब्रह्मणां रूपम अन्नम च जायते। कि जो है यह सर्वज्ञ, वह सर्वज्ञ है, सब ज्ञाता है, समस्त ज्ञान उसी में है, सबके बारे में वो जानता है। यह सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सर्वविद, सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है। हाँ, सब जगह विद्यमान है और ऐसे समझो सब जगह पहुंचा हुआ है। हाँ, आप जहां भी जाए वो पहले से मौजूद है, कितनी भी रफ्तार से जाए वो तो पहले से मौजूद है सब जगह। इसलिए वो सब जगह पहुंचा हुआ है। यह सर्वज्ञ सर्वविद, वह सर्वज्ञ है, सब कुछ उसको ज्ञान है, सब ज्ञान है उसी में। और वो सर्वव्यापक है, सब जगह पहुंचा हुआ है, गया हुआ है पहले से। और अस्य ज्ञानमयम तपः, उसका तप क्या है? ज्ञान ही उसका तप है। कि हमारा जो तप कैसे होता है, हमारा तप कैसे प्रकट होता है? क्रिया के रूप में। और उसका तप ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। जब कोई तप करता है तो उस ज्ञान ही तो होता है, उस ब्रह्म का ज्ञान ही होता है।
तो उसका तप कैसे कि अस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान ही उसके लिए तप है। कि मतलब जो है उसका तप जो है वो ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। और उसी से तस्मादेतद् ब्रह्मणाम रूपम अन्नम च जायते, तस्मादेतद् उस ब्रह्म से ही ये नाम रूप वाला, हाँ, तस्मादेतद् ब्रह्म, उस ब्रह्म से ही एतद् नामम रूपम अन्नम च जायते, उसी से ये नाम रूप वाला जगत, हाँ, जगत क्या है, नाम रूप वाला है। हाँ, इसको जो है यही गौतम बुद्ध ने यही उपदेश किया है। जो दुख का कारण में उन्होंने जो बताया, तो ये नाम रूप वाला जो जगत है ये भी दुख का कारण है। तो नाम रूप वाला जगत और यह अन्न जिससे सब व्यवहार चलता है, सब उसी से उत्पन्न होता है। यह सर्वज्ञ सर्वविद अस्य ज्ञानमयम तपः तस्मादेतद् ब्रह्मणाम रूपम अन्नम च जायते, कि जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सर्वविद, सब जगह विद्यमान है, सब जगह पहुंचा हुआ है, सब जगह गया हुआ है। ऐसी कौन सी जगह जहां नहीं गया? हम जिन अवतारों की बात करते हैं वो सब जगह गए हुए हैं। अरे हम लीला श्राप वरदान पढ़े, लीला श्राप वरदान छोड़ो भाई, ये कैसे कैसे जो है ज्ञान चल रहे हैं, लीला श्राप वरदान। इस सूरज चाँद सितारे सब अपना गति कर रहे हैं, ये लीला नहीं दिखती? कोई लीला जो है सूरज निकल जाने पर लीला है नहीं, क्या बात है। इसलिए विद्वानों से निवेदन है कि वो वेदांत की तरफ लौटे, उपनिषदों की तरफ लौटे, वेदों की तरफ लौटे, और वो ज्ञान सिखाएं इस पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को, अगर सनातन को पूरे विश्व का धर्म बनाना है, अगर इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, तो वेदांत में ही जाना पड़ेगा। हाँ, आज का युवा वो लीला श्राप वरदान सुनना पसंद नहीं करता। कैसे मान ले? पढ़ के आया है कि एक सौर मंडल है, सूरज है, उसके 9 ग्रह है, और फिर जब वो धर्म के क्षेत्र में घुसा तो सूरज निकल गया इस पृथ्वी का, हमारे, तो उसका दिमाग चकरा जाता है। उससे धर्म की बात कहो, सनातन की बात कहो, तो तुम भी, मतलब तुम भी, तुम्हारी वो स्क्रू ढीला है, तुम भी वैसे ही हो। बार बार कहते हैं इन विद्वानों का पूरा दोष है, और किसी दोष नहीं, विद्वानों का ही अनुसरण सब करते हैं, और विद्वान जो है खाली प्रलाप करते हैं, जो कुछ जैसा चल रहा है उसी को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। विद्वान हो तो वेदांत में जाओ ना, वेदों में जाओ। ये किस्सा कहानी, ये लीला श्राप वरदान, सूरज निकलवाओगे किसी को? 400 कोस की औरत 1 महीने सूरज खड़ा रहा। ये कौन ज्ञान सुनने वाला है? इसलिए जो है यह सर्वज्ञ सर्ववेद तो सब जगह विद्यमान है। हमारे महापुरुष हैं, महापुरुष मतलब महापुरुषों ने महान काम किए, महापुरुष कहला, लेकिन उनको ईश्वर कहना जो है वो अज्ञानता है। जितने भी ऋषि मुनि हुए वो भी सब ईश्वर के समान हुए, लेकिन वो अपने जीवन काल में, अब हम उनसे उनकी शिक्षाओं से कुछ ले सकते हैं। श्री कृष्ण से कुछ सीखना या उनके प्रसिद्ध है तो भगवत गीता पढ़ो, गहराई से मनन चिंतन से पढ़ो, सत्संग करो, बौद्धिक सत्संग करो बुद्धिपूर्वक, ये लीला श्राप वरदान वाला नहीं। बौद्धिक सत्संग, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, ये सब कुछ आपको वेदों में मिलेगा, सब कुछ आपको वेदांत मिलेगा।
और कुछ भी क्लिष्ट नहीं। ये धर्माचार्यों ने ऐसा बवंडर मचा रखा कि उधर लोग न जाएं, पशु बने रहें। हाँ, हम पशु बने, हमारे शिष्य बने, जैसा उल्टा सीधा पढ़ाएं वैसा पढ़ें। तो जो विचारवान है वो क्यों जाए, क्यों तुम्हारा लीला शराब वरदान सुने? वो धर्म से दूर होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग फिर वो यही करते हैं, कुछ नहीं, एक बढ़िया नौकरी मिल जाए, एक बढ़िया जो है किसी लड़की से शादी हो जाए, और ज्यादा पैसे मिलेगा तो विदेश में चले जाएंगे। वहां जो है ना, यहाँ क्या बकवास करें, कोई राष्ट्रीय भावना, देश भावना रह नहीं जाती, क्योंकि जो मूल सनातन है वो हम उसको नहीं सिखाते। हम सनातन का बहुत विकृत और बकवास रूप बताते हैं। मैंने प्रथम आख्यान में ही कहा था कि ये जो पौराणिक ज्ञान है ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल जड़ बुद्धि के हैं, ये विद्वानों के लिए नहीं है। अब विद्वान उसमें घुसे पड़े हैं, बस यही समस्या है। तो जो विचारवान विद्वान है वो कहते हैं हटो, ये बकवास में कौन जाएगा। ये वो मानने को तैयार नहीं कि सूरज कोई निकल जाएगा बाल समय रवि लक्ष्मी, ये मानने को तैयार नहीं है। और ये भी नहीं मानने को तैयार है कि मास दिवस का दिवस हुआ। श्रीमद् भागवत में हिरणाक्ष पृथ्वी को लपेट के पाताल में सिराने तकिया लगा के लेट गया। क्या भाई बातें हैं, क्या सिखा रहे हो इन बच्चों को? वो सीखेंगे ही नहीं। जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता वही भले सीख जाए। इसलिए जो है वेदांत में जाओ। यह सर्वज्ञ सर्वविद, बस ज्ञान में क्या करूंगा, चला जाता हूं तो। हाँ, ये हमारा जो है विद्वानों से करबद्ध प्रार्थना है, अनुनय है, विनय है। और उनको अगर कोई ठेस पहुंचते तो माफी मांगते हैं। लेकिन मैं इस वेदांत से वेद विरुद्ध जो धर्म का प्रचार हो रहा है वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि सनातन को समझो तो वेदों में जाओ, उपनिषदों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, 6 दर्शन जो है भारतीय उनको पढ़ो। देखो कितना उत्तम ज्ञान होता है। आचार्य शंकर कहते हैं कि वो वेदांतात् विचारेण जायते ज्ञान उत्तमम तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यन। कि वेदांत के विचार से, वेदांत के अर्थ पर विचार करने पर उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। और उस उत्तम ज्ञान से क्या होता है कि सांसारिक दुख, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये सभी दुख इनका अत्यंत नाश हो जाता है। उस वेदांत को नहीं बताएंगे कि जिससे जो है अत्यंत दुख का नाश हो, यानी मोक्ष, दुखों से मुक्ति पाना, यही मोक्ष है। हमेशा आनंदमय जीवन बीतना है, इस शरीर में ही मोक्ष है। तो यह सर्वज्ञ सर्वविद अस्य ज्ञानमयम तपः तस्मादेतद् ब्रह्मणाम रूपम अन्नम च जायते। वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है और सबके बारे में जानता है और सब जगह विद्यमान है, सर्वविद। और उसके लिए ज्ञान ही उसके लिए तप है। हमारा तप क्रिया के रूप में होता है, उसका तप ज्ञान के रूप में। जब भी आप भजन करेंगे, ध्यान करेंगे तो ज्ञान होगा। अस्य ज्ञानमयम तपः। नहीं, लोग तप तो बहुत कहते हैं, लिए फावड़ा जुटे पड़े हैं, ज्ञान नहीं हो रहा। और ज्ञान वो ध्यान करोगे कठोरता से, यही तप है, उसी से ज्ञान होगा। यह सर्वज्ञ सर्वविद अस्य ज्ञानमयम तपः तस्मादेतद् ब्रह्मणाम रूपम अन्नम च जायते। उस ब्रह्म से ही ये नाम रूप वाला जगत और अन्न सब उसी से उत्पन्न होता है। हाँ, अब जो है इसको जो आख्यान को ही समाप्त करते हैं।
ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को दोनों की साथ साथ रक्षा करें, सहनौ भुनक्तु साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ भोजन करें, सवीर्यम करवावहै हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें, तेजस्विनावधीतमस्तु हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको गंभीरता से सुने, दूसरे को भी बताएं, ऐसे फैलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भेजें, अपने इष्ट मित्रों को। हाँ, स्वयं लाइक सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी करवाएं। ऐसे जो है ये वेद ज्ञान तेजस्विता को प्राप्त करेगा, संसार में फैलेगा। तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को शांति शांति शांति, 3 बार जो शांति आया उसका तात्पर्य है आदि आदि आध्यात्मिक शांति और आदि दैविक शांति और आदि भौतिक शांति। यानी दैहिक दैविक भौतिक, न हमको इस देह में कोई कष्ट हो, न हमारे जीवन में कोई दैवी आपदा आए, और न हमको किसी अन्य प्राणी से कोई कष्ट पहुंचे। तीनों प्रकार की शांति मुझको प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।